हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे एंड आई थिंक वी शुड नीड टू बकअप। देखो मार्च का मंथ भी खत्म हो गया है, 3 महीने रह गए हैं सीटेट एग्जाम को। ठीक है, आई होप सब बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है। मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, टेंशन नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, ठीक है, एडुटैप की वीडियोस को देखो एंड एनसीईआरटीज करो अच्छी तरह, पेपर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा चांस है कि एकदम दिसंबर के बाद दोबारा से सीटेट आ गया। जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर में नहीं क्लियर हो था, प्लीज़ वो अच्छी तरह तैयारी करिए एंड डेली मिनिमम कम से कम 2 आवर्स की स्टडी ज़रूर करिए और हर सब्जेक्ट की करिए। ठीक है, एक बार ही बताना चाहूँगी कि पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडुटैप का कोर्स लेकर सीटेट एग्जाम को क्रैक किया था। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नंबर था। ठीक है, कोर्स आप लोगों के लिए बनाया गया था एंड थैंक यू कि आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा है, आप लोगों को कोर्स पसंद आया। जो बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो ये हमारी साइट है, इस पर लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोर्स मिल सकता है www.edutap.co.in, या अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8146207241। ठीक है, कोर्स के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स है, कंटेंट और पेडागोजी, वो ठीक है विद प्रॉपर इमेजेस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझाई हुई हैं। 4500 प्लस MCQs हैं लगभग एंड उसके अलावा आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। एंड कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद जो ये मैं डेली वीडियोस दे रही हूँ ये कोर्स है, तभी वो सोचते हैं कि ये चैप्टर वाइज है। एक्चुअली ये डेली टॉपिक है जो मैं छोटे छोटे टॉपिक अगर डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं हम कोर्स नहीं परचेज कर पाते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकूँ। टाइम हमारे पास रिकॉर्डिंग का कम ही होता है बिकॉज हर टीचर ने रिकॉर्डिंग करनी होती है, इसलिए हमारे पास लिमिटेड 10 to 15 मिनट्स ही होते हैं। बट आई डेली मैं ट्राई करती हूँ कि रीसेंट से रीसेंट जो टॉपिक हो, जो इंपॉर्टेंट हो फॉर सीटेट के लिए, वो आपके लिए बना सकूँ एंड हर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है EVS भी है, सोशल भी, इंग्लिश भी है। हर बच्चा डिमांड करता है कि हमारी पेडागोजी कराओ या हमारा सब्जेक्ट कराओ, तो मैं डेली ट्राई करती हूँ कि दिन बांट रखे, आज इस दिन ये करवा दूँ, आज इस दिन ये करवा दूँ। ठीक है, एंड आज जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है, फिर से फर्स्ट एक लेक्चर मैं सोशल पेडागोजी पर ले चुकी हूँ। सोशल पेडागोजी का जो हमारा पहला लेक्चर था वो आपको पता है कि दैट वाज ऑन NCF है, आप वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो। एक आपका नेचर एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कंटेंट ऑफ सोशल स्टडीज़, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 वीडियोज़ आई थिंक सोशल की आ चुकी है, वो भी बच्चे देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये आपकी सोशल पेडागोजी में लिखा हुआ है, दैट इज दी क्लासरूम प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। इसके अंदर बेसिकली बच्चों को पता ही नहीं है कि इसमें क्या आएगा। इसमें आपके बच्चों मेथड्स रहेंगे कि आप सोशल स्टडी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाओगे, क्या क्या मेथड्स है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो ना, आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मेथड्स में मिलेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ सारे मेथड्स लिखे हैं कि आपको पता हो ये आपके सोशल स्टडीज के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, एंड इसके बेस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर मेथड, केस स्टडी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, इंक्वायरी मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, सोशलाइज रिसाइटेशन मेथड, यूनिट मेथड एंड लास्टली सोर्स मेथड। दीज आर ऑल मेथड्स फॉर टीचिंग दी सोशल स्टडी सब्जेक्ट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे मेथड, जो बेसिकली सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो 2-3 मेथड्स उठा लेती हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ एंड उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी बच्चा बाकी और मेथड करना चाहता है तो वो हमारे कोर्स में देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोर्स में बाकी सारे मेथड्स मिल जाएंगे एंड लगभग 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज जो भी सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है ना, 2-3 मेथड्स, वो मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आपको सोशल पेडागोजी में पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड एंड सोर्स मेथड। हम फर्स्ट मेथड देखते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। ये एक काफ़ी रीसेंट अप्रोच है या कह लो एक मॉडर्न कंट्रीब्यूशन है जो एजुकेशन को दिया गया है। ठीक है, इस मेथड का जो फाउंडर है दैट इज़ योर जॉन डेवे। ठीक है, आपको पता हो CDP के अंदर भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डेवे ने फाउंड की है। ठीक है,
इस मेथड को लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जा सकता है, या इस मेथड को ये अप्रोच भी कहा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब आप समझते हो ना, जैसे अगर मैं आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट दे दूं, ठीक है, आप उस एक्टिविटी में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट आपके क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जीबिशंस, ठीक है, मॉडल्स बनाना, डिबेट्स करना, ठीक है, आपको पता है ज्योग्राफी के अंदर कितने सारे मॉडल्स हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़, या कोई मैप एक्टिविटी होगी, मैप पे आपने लोकेशंस, रिवर, माउंटेन्स करने हैं, कुछ भी तरह की एक्टिविटी है, ये कह लो काफ़ी अच्छा मेथड है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बच्चे इसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद एक्टिविटी करते हैं। जॉन डेवी इसका फाउंडर है, ठीक है। एक्टिविटी प्यूपल, ठीक है, बच्चा खुद करता है और टीचर उसको क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप मेथड को एक्सकर्शन मेथड भी कहा जाता है, EXCURSION, ठीक है, एक्सकर्शन मेथड। इसके अंदर ऑफ कोर्स फील्ड ट्रिप मेथड है, तो ये मेथड क्या कहते हैं कि हमें बच्चों को कहीं विजिट करवानी है आउटसाइड द क्लासरूम। टीचर अगर फॉर एग्जांपल टीचर अगर उसको कोई रिवर के बारे में पढ़ा रही है, ठीक है, या टीचर कोई टाइप ऑफ प्लांटेशन, वेजिटेशंस जो हमारी ज्योग्राफी होते हैं वो पढ़ा रही है, अगर टीचर उसे वो आई थिंक दिखाएगी, शायद बच्चा उसको जल्दी याद करेगा या जल्दी कह लो उस कंसेप्ट को समझेगा। तो ये फील्ड ट्रिप आपकी विजिट कहीं भी हो सकती है, टू द म्यूजियम, टू द फैक्ट्री, टू रिवर्स, टू फार्म्स, ठीक है। आई थिंक ये एक बच्चे को बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है। कहते हैं ना कि देख के चीज़ें जल्दी समझ आती है रेदर देन उनको वो करके कि आप उनको रट्टे मार के सीखो, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है सोशल स्टडीज़ पढ़ाने का। नेक्स्ट मेथड दैट इज सोर्स मेथड, ये भी बहुत अच्छा मेथड है सोर्स मेथड। इसके अंदर कहते हैं कि ओरिजिनल मटेरियल और डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं कोई भी फैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ओरिजिनल मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन एनी फैक्ट। अब ये कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, बच्चे को अगर टीचर मुगल एम्पायर पढ़ा रही है सारा, तो उसमें टीचर उसको क्या क्या शो कर सकती है, इमेजेस दिखा सकती है ताजमहल की, ठीक है, रेड फोर्ट की। यही ये मेथड है सोर्स मेथड, मतलब हम बच्चे को ना मॉडल्स, इमेजेस, पिक्चर्स दिखा सकते हैं बिल्कुल जो ओरिजिनल है किसी भी कॉइन्स की, ठीक है, स्टैच्यूज की, उससे बच्चा जल्दी सीखेगा और जल्दी एनकाउंटर करेगा उस चीज़ को। एंड ये मेथड से हमें बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलते हैं, मतलब जितनी जल्दी हम चीज़ों को पहले देख लेते हैं उतनी जल्दी हम वो सीखने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें टीचर ओरिजिनल मटीरियल और डॉक्यूमेंट जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड है ना, अगर वो बच्चे को उसके कह लो मॉडल, पिक्चर, इमेजेस जैसे भी करके उसको वो दिखाएगी, बच्चा उस चीज़ को जल्दी समझ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं। इनसे रिलेटेड अब जो आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये आपके आया था आई थिंक 2014 या 13 पे, टू टीच दी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। टीचर ने एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, वो क्या एक्सप्लेन करनी है कि जैसे रिवर वैलीज हैं इनके कितने मल्टीपर्पस है, कितने इनके यूजेस होते हैं, डैम्स में कह लो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जनरेटर्स, कितना कुछ इनका यूज है, ठीक है। तो कहते हैं सबसे बेस्ट मेथड कौन सा सूट करेगा, क्या टीचर उसके ऊपर डैम्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं टीचर वो बताए, सेकंड है स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पर ले जाए, ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट्स को इस पर प्रोजेक्ट दे दे, या फोर्थ है टीचर इस पे गुड लेक्चर प्रिपेयर करें। अब आपको पता है पेडागोजी चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो है, जितना आप आंसर एप्लीकेशन वाला ढूंढोगे ना आई थिंक वो ज़्यादा सबसे बेस्ट होगा। जो आंसर्स नहीं बनते वो तो डिलीट करो, इस पर लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट्स अगर आप बच्चे को पहले ही बताओगे उसको पहले ही डीमोटिवेट कर दोगे, नेगेटिव चीज़ आप पहले ही नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब टीचर ने कह रहे हैं कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट की इसके क्या क्या यूज़ है, ये सबसे बेस्ट आई थिंक अगर टीचर उन्हें दिखाएगी डैम्स पे लेके जाके जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर टीचर दिखाएगी बच्चा उतनी जल्दी सीखेगा रेदर देन कि उसको प्रोजेक्ट दे। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, टेक स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप।
है ना, कि उनको बच्चों को अगर वहां पे लेके जाएगी, बच्चे जल्दी सीखेंगे कि क्या क्या मल्टीपर्पज यूजेस है हमारी रिवर वैलीज के, कैसे कैसे क्या यूज है, कैसे वाटर का कह लो मैक्सिमम यूसेज किया जा रहा है, ये सब कुछ आई थिंक ये बच्चा फील्ड ट्रिप से ज्यादा जल्दी सीखेगा। तो इसका आंसर क्या था, सेकंड था। कई बच्चे इसमें ये टिक कराए थे, बच्चों को इस पे प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है। यही आपका कह लो सोशल पेडागोजी में ट्रिक है कि आपको देखना है कि कौन सा मेथड आप बेस्ट अप्लाई करोगे। जितने भी आप पुराने पेपर देखोगे ना, उसमें कभी भी ये नहीं लिखा आएगा विच मेथड विल यू यूज, उसमें ना हमेशा ये लिखा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड मेथड, मतलब मेथड सारे यूज कर सकते हो आप, बट आपने क्या चूज करना है, बेस्ट सूटेड मेथड कौन सा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा एक्सप्लेन करने का कि जो हमारे कॉमन एरियाज या रूरल एरियाज है वो फटाफट डिसअपेयर हो रहे हैं, ठीक है, गुम रहे हैं, कह लो खत्म हो रहे हैं हमारे जो रूरल एरियाज है, कॉमन एरियाज। क्या टीचर इस पे डिस्कशन करवाए, क्या टीचर इस पे असाइनमेंट दे, क्या टीचर इस पे कोई सर्वे प्रोजेक्ट करे, ठीक है, या इस पे टीचर प्रेजेंटेशंस दे। अब काफ़ी बच्चे तो हमेशा चूज करेंगे कि चलो इस पे डिस्कशंस कर लो, डिस्कशन करके बच्चे को जल्दी पता लगेगा, बट आई थिंक इस टॉपिक के लिए ये मेथड बेस्ट नहीं है ना। असाइनमेंट मेथड, असाइनमेंट लिख के बच्चे को दे दोगे, लिख के तो वैसे ही नहीं कोई चीज़ याद होती, ठीक है। प्रेजेंटेशंस भी क्या बनाओगे, जब बच्चा खुद सर्वे करेगा, जब बच्चा वहाँ जाके देखेगा अच्छा ये चीज़ें हो रही है, उससे सारा सर्वे करके लेके आएगा, फिर वो एक कह लो प्रोजेक्ट बनाएगा कि क्यों डिसअपेयर कर रहे हैं, वो रीजन बता सकता है, वो वहां जाके आया, उसने सर्वे करा हर एरिया का कि क्या क्या रीजंस है, फिर उस पर वो प्रोजेक्ट बना सकता है। आई थिंक वो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। तो इसमें से सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर आपका क्या होगा, दैट विल बी अ सर्वे प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Which method is most relevant for teaching of historical facts at upper primary level? Historical facts या हिस्टोबायोग्राफी या बच्चा कैसे हिस्टोरियंस के बारे में सोच सकता है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, मैप मेथड, सोर्स मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड इंक्वायरी मेथड। जो भी आपका आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज उसको लाइक जरूर करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप चाहते हैं, एंड वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली जो ये ऐसी कह लो हमारा जो सेशन चल रहा है जिसमें हम हर टॉपिक डिस्कस करते हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको मिलता रहे। साथ में आपको वहाँ बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करिए एंड आपको डेली एडुटैप की वीडियोस मिलते रहेंगी। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द एडुटैप, ऑल द वेरी बेस्ट।